बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। इससे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसमें उस्मा ने एक पॉइंट रेज़ किया था कि आजकल के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो मैं कहूँगी लड़के हैं, वो अगर कोई लड़ाई कर रहे होते हैं या कहीं पब्लिक प्लेस में होते हैं और वो अपनी जो मस्तियाँ कर रहे होते हैं तो दे रियली फॉरगेट कि वो किस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, स्पेशली उन रेस्टोरेंट पे जहाँ पे आप देखेंगे कि यंग बच्चे बच्चियाँ बैठी हुई हैं एंड दे एंजॉयिंग एंड हैविंग फन, दे डोंट रियलाइज़ कि उनके अराउंड फैमिलीज़ भी होती हैं और what they're saying or how they're acting, how they're sitting, it's inappropriate. That is one thing. दूसरा, हमारे यहाँ जो एक कल्चर है स्लैंग लैंग्वेज का, thanks to technology also, which has further, supported the fact कि slang language को use करना चाहिए। slang language है हमारी language, हमारी तहजीब, हमारी tone, I think सब कुछ ही change कर दी है। तो इसके बारे में हमने सोचा कि the use of slang language in today's time and whether we are aware of what environment we're sitting in, उसको हम किस तरह देखते हैं या क्या उस पर करना चाहिए, क्या किस तरह होना चाहिए। So दानियाल, your take। पब्लिक प्लेसेस पे काफ़ी बार मैं भी गया हूँ और मेरे दोस्तों ने भी इस तरह की कुछ बातें की हैं, तो काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है जब कोई आके बोलता है कि आप हमारे साथ फैमिली है, आप थोड़ा चुप हो जाएं। तो मैं इस वजह से इतना कुछ बोलता भी नहीं हूँ और मैं ज़्यादा चुप ही रहता हूँ इस वजह से कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो ये तो बात है कि आपको जब पब्लिक प्लेस पे हो तो आपको इस बात का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए कि आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकले, कोई गलत एक्शन ना हो जिसकी वजह से दूसरों पे इम्पैक्ट गलत पड़े आपको। और स्पेशली अगर आप देखें कि फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें गालियाँ, गलोच, ऑल दोस दी प्रोहिबिटेड वर्ड्स दैट आई विल से कि वो यूज़ नहीं करने चाहिए, वो हम बड़े ओपनली यूज़ कर रहे थे। इनफैक्ट कितने कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जाएंगे तो यू वुड जस्ट सी पीपल डेटिंग देयर एंड द वे दे बिहेव देयर इज़ जस्ट सो अनअप्रोप्रिएट। एंड अगर स्पेशली आपके साथ बच्चे हों, बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड दैट, आई हैड माय नेफ्यू एंड नीस विद मी और हम एक यहाँ पे बड़े नोन रेस्टोरेंट में गए थे, वी वेंट देयर ड्यूरिंग रमज़ान एंड द वे दैट गर्ल एंड बॉय वर सिटिंग एंड इवन हम जितना भी चाहते कि हम बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट करें बट दे कॉन्स्टेंटली केप्ट लुकिंग बिकॉज दैट वाज एन अनयूजुअल थिंग फॉर देम. So I guess that is also very important. True. You had something to say about this? नहीं, और you will start on your point. अच्छा आयशा, इसमें दो तीन चीज़ें जब मैं इसको देख भी रही जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रही थी। इवन इस टॉपिक पे मैंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी पढ़ा था और मुझे उस रिसर्च में जो उसका जो ऑथर था उसका क्वेश्चन यही था कि एक तो पहली बात ये कि कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट ना हो स्लैंग लैंग्वेज। दायरा अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है फिर मैं भी उसे कुछ कहूँ, फिर वो मुझे कुछ कहेगा। लेकिन वो ये उनका पॉइंट ये था कि अगर कोई, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ और जाते जाते अगर कोई मुझे फॉर एग्जांपल कोई स्लैंग वर्ड बोलता हुआ चला जाए या कोई बाज़ दफ़ा लोग ऐसे कह देते हैं, अगर आप रास्ते में भी आए ना, वो कुछ अजीब सा, स्पेशली मेल्स दूसरे मेल्स को एक अजीब सा वर्ड यूज़ करके कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ ना। तो वो कहते हैं कि मतलब मैं उसका रिप्लाई क्या करूँ, क्या मैं खामोश हो जाऊँ? और अगर भी बंदा खामोश भी हो जाए तो वो किस एक्सटेंट तक खामोश हो जाए। और प्लस इसमें स्लैंग लैंग्वेज में इंसल्टिंग लैंग्वेज भी है और ये अगर आप ये देखें तो ये ऑफिसेज में भी यूज़ हो रही होती है। इवन जो सब ऑर्डिनेट्स हैं बहुत से ऑफिसेज में, जो मैनेजर्स हैं, जब वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को डांट रहे होते हैं तो वो इतनी इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट। वही जो मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम का, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्लैंग लैंग्वेज से हम अपनी तहजीब भूल चुके हैं। बिल्कुल भूल चुके हैं। और इसके अलावा आयशा, जब हम अपने फ्रेंड्स के दरमियान ये गुफ्तगू इस तरह की करते हैं तो दैट बिकम्स अ हैबिट ऑफ आवर। फिर हम भूल जाते हैं कि हम किस जगह बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कौन सुन रहा है, और दैट पोर्ट्रेज आवर बैकग्राउंड। अगर मतलब मेरे पेरेंट्स कितने भी शरीफ हों, कितने भी नेक हों, मतलब दे हैव अ गुड नेम, लेकिन ये कि अगर मेरी ज़बान ख़राब होगी तो इट विल कम टू माय फैमिली। बल्कि जो ऑफिस की बात करें कि स्लैंग लैंग्वेज तो मुझे लगता है फॉर्मल, इट्स नॉट जस्ट वर्बल, रिटन में भी अगर आप देखें कि वो मैसेजेस और वो थैंक्स टू फेसबुक एंड ट्विटर, आप कोई फॉर्मल लेटर भी लिख रहे हो तो गलती से आप फिर भी लिख देते हैं बी राइट बैक, ये वो BRB आपने ये GG लिख दिया। जब आप हम ये देख रहे हैं ना कि ऑक्सफोर्ड उसमें डिक्शनरी में लॉल और OMG ये ऐड हो गए हैं तो फिर आगे तो अल्लाह मालिक है। So but is it really the right use of it? I mean, do you feel कि हमने we've killed the language? True.
और हम तहजीब तो तहजीब और आयशा देखिए हर जगह का, जहाँ तक मैं बिलीव करती हूँ कि हर जगह का एक डिकोरम होता है, चाहे वो कैफे हो, आपका घर हो, एक डांस पार्टी में आप जा रहे हैं, उसका अलग, उस जगह का अलग डिकोरम है, ठीक है। अगर आप वहाँ बहुत सोवर बन के चले जाएं, बोलेंगे यार ये तो, वो आप मिसफिट हैं उस जगह पे, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी ऑफिस में आते हैं, एक ऑफिस का एक डिकोरम है जिसमें हर चीज़ शामिल है, आपका बात करना, आपका पहनना, आपका मतलब वो डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे हम ऑफिस में तो नहीं आ जाते। इसी तरह जब हम अपने घर में, तो उसका अलग डिकोरम है, तो लेकिन हमने वो सब चीज़ों का आपस में मिक्स कर दिया। हम अपने से बड़ों से भी वैसी ही बात कर रहे हैं, छोटों से भी वैसी ही बात कर रहे हैं, हर बंदे से वैसे ही बात करें, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या टोकना चाहिए? वुड नो कि मैं जो पॉइंट बोलना चाह रही हूँ कि अक्सर यूनिवर्सिटी में अगर आप बैठे हो एंड यू डोंट लाइक द टीचर मच, या वो टीचर बहुत वो कर रहा है, तो जिस तरह की कॉन्वर्सेशन जो हम टीचर के बारे में स्टार्ट करते हैं एंड not realizing कि will we use those same words for our parents, you know, वो भी हमारे बड़े हैं, वो भी माँ बाप की जगह है, उस्ताद का दर्जा। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम है कि हम पेरेंट्स से डिसएग्री करते हैं, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आप उन्हीं एज के लोग जो बाहर हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, और अगर उनसे हमारी डिसएग्रीमेंट हो, तो हम उनके कितने एडमिन वाले यूनिवर्सिटी के जो या स्कूल्स के एडमिन वाले होते हैं, उनको जो प्यून्स होते हैं वहाँ पे, हम उनको कितनी इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स उनके लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम बिहेव करते हैं। सो आई गेस दैट इज़ ऑल्सो, ये एक हमारे यूथ, मैं कहूँगी ये यंगर लॉट में जो है ना, ये कल्चर पाया गया है, एक तो स्लैंग लैंग्वेज का एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि इसमें बहुत से लोग परेशान भी हो जाते हैं। अब मैं अपनी, मेरी कज़न है, वो घर पे आई है, तो वो मेरी मतलब आंटी को कह रही है कि मतलब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आंटी कही अम्मी वहाँ जो लड़कियाँ हैं वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, मुझे शायद मैं वैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकती, सो आई फील मिसफिट इन दैट एनवायरनमेंट। मुझे लगता है या तो मैं उन जैसी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू हो जाऊँ, या मैं नहीं यूज़ करूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं अपने आप को मिसफिट उस एनवायरनमेंट में फ़ील करने लगती हूँ। तो मतलब ये भी एक चीज़ है कि अगर बहुत से बच्चे अगर अपने घर से अच्छी ट्रेनिंग लेके आते हैं, लेकिन वो जब इस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन आयशा, इस और दूसरी बात ये कि बहुत नॉट गेट डिप्रेस्ड, आई मीन कितनी चीजें हैं, कितने एनवायरनमेंट्स हैं, इवन यूनिवर्सिटीज में हम लोग भी एक्सपीरियंस किया है कि एक बहुत पार्टी लॉट होता है आपका, एक बहुत कंजर्वेटिव लॉट होता है, और एक बीच का लॉट होता है। सो you have to know and talk to everyone in the university, because you never know कि कौन सी क्लास में, कौन से कोर्स में, you should never feel misfit। और अगर आप उस environment को belong नहीं करते, then either you should just very gracefully walk out, or just be yourself, because if people want to hang out with you, they will hang out with you for who you are and not what you become of। और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो घरों में भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो पता चल जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हैबिट आपकी बनी होती है, तो वो नेचुरली आप घर में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, एंड जो स्लैंग लैंग्वेज के मैं एडिशन करूँ, जो अब्यूसिव लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाता है। काफी फनी इंसिडेंट्स भी हुए इस तरह के। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज क्वाइट स्मॉल, बाहर से मैं सुनकर आई कोई लफ्ज, और फिर अभी मेरे मुंह से सिर्फ ग्रीन ही निकला था, मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा, उसके बाद से फिर वो लफ्ज मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि जब आप बाहर होते हैं तो यू डोंट रियलाइज। मैंने देखा कितने बच्चों के सामने यार आप लोग मतलब खड़े होके ना, इवन बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने खुद मैकडॉनल्ड्स में देखा है कि वो जो गेट क्लीन कर रहे थे, तो मदर और फादर अंदर चले गए, बच्ची पीछे रह गई। उसने नहीं देखा, वो अंदर था, उसने नहीं देखा कि बच्ची बाहर, उसने गेट बंद कर दिया। देन उसने जब वो क्लीन करने लगा, उसने देखा बच्ची बाहर खड़ी, उसने गेट खोला, मगर वो आदमी वाज लिटरली शाउटिंग लाइक के मेरा दिल चाह रहा था मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मार दूं। वो बच्ची भी देख रही थी, बट एट सम पॉइंट वो चीज़ देखते देखते वो बच्ची उस चीज़ को सही समझने लगेगी कि आइंदा अगर कोई गेट बंद करेगा तो मैंने ऐसे ही बिहेव करना है। Right, that was our discussion on the use of slang language and inappropriate behavior. For God's sake, I know all friends want to have fun when they go hang out, but you also need to keep in mind कि आप किस environment में जाके बैठ रहे हैं, वहाँ पे कौन लोग हैं और कौन लोग offend होंगे, और क्या आप अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स के सामने उसी तरह का behavior adopt करेंगे जैसा आप वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। लैंग्वेज की बात करें तो एक हद तक सब मजाक अच्छा लगता है, be it slang language या abusive words। I do not like abusive words। लेकिन लड़के बड़े करते हैं। गलती में नहीं, लड़कियां तो लड़कियां भी करती हैं, लड़कियां बहुत करती हैं। You have no idea, लड़कियां बल्कि मुझे तो ऐसी करती हैं कि कभी especially coming out of girls, it does become embarrassing because you don't expect girls to use such inappropriate words। उससे में कभी कभार निकल जाता है किसी के मुंह से, बट है कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ मैंने कहा पेशेंस,
आई गेस, एंड इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अवेयर हो, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी थोड़ा ख्याल रखें अपने सबऑर्डिनेट्स का। ऐसे इंसल्टिंग लैंग्वेजेस जो है, मतलब मैं ये बिलीव करती हूँ कि किसी का काम ठीक नहीं है, कुछ भी है, आप उसको डांट सकते हैं किसी भी एक्सटेंट तक, आप उससे दोबारा, आप जिस एक्सटेंट तक चाहेंगे करके लाओ, और आप इंसल्टिंग लैंग्वेज। अच्छा, ये कल्चर जो है ना, आई थिंक स्कूल वाले भी काफ़ी इसको सब यू नो दे कैन ट्राई एंड एलिमिनेट दिस कल्चर है। एंड मैं सिर्फ ये करूँगी, उस्मा का एक पॉइंट मैं चोरी कर रही हूँ कि आप जिस तरह बाहर जा रहे हैं और जो आप हरकतें कर रहे हैं, दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट फैमिली यू कम फ्रॉम एंड व्हाट हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग डन, ब्रॉट अप आपका कैसा रहा है। ऑन दिस नोट वी गोना एंड द शो। अपने फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।